आप सभी को प्रणाम और बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी और आज आपके सामने फिर एक नए विषय के साथ। लेकिन उस विषय पर हम बात करें इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और हाँ, आपको अगर लगता है कि आपके मन की किसी बात पर हम बात कर सकते हैं तो आप हमें ज़रूर बताइए। मेरी कैपेसिटी में हुआ तो हम ज़रूर उस पर बात करेंगे। और आज का विषय बहुत ही कॉमन विषय है, ऐसा कुछ नहीं है। अरे आज हम आपसे बात करने आए हैं उस भाषा पर जिस भाषा में हम आपसे बात कर रहे हैं। किस भाषा में हम आपसे बात कर रहे हैं? हिंदी में। जी, आप भी कहेंगे ना मेरी मत मारी गई है। जी, हम हिंदी में आपसे बात कर रहे हैं, आप भी हमसे हिंदी में बात करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं, मेरे साथ क्या हुआ कि मैं जब जब हिंदी में बात करती हूँ, एक तो यही एक भाषा आती है, यही एक इसी भाषा में पढ़ाई की, इसी भाषा में सब काम किया, इसी भाषा में नौकरी भी की, इसी भाषा में हम आपसे मुखातिब भी हो रहे हैं। हालांकि मेरी मातृभाषा मैथिली है तो हम मैथिली से हो बजे छी। आ जखन भोजपुरी ससुरालक भाषा है तो भोजपुरी से हो बोल लेता नहीं। बगल में पड़ोस की भाषा बांग्ला है तो बांग्ला भी बोल लेते हैं। महाराष्ट्र में है तो मराठी भी थोड़ी बहुत बोल लेते हैं। तो इस तरीके से अंग्रेजी लोग ऐसा न समझे कि हम लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर हैं, LLPP लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर। तो थोनी मनी जो थोड़ा बहुत जो है वो अंग्रेजी भी टूटी फूटी बोल लेते हैं। हमारे अंग्रेजी पे मत जाइएगा। लेकिन जब हम हिंदी बोलते हैं तो हमें कहा जाता है, अरे सरल सहज सिंपल हिंदी बोलो। हमने कहा ये सरल सहज सिंपल हिंदी क्या होती है? का वैसी होती है हिंदी जिसको सुन करके आपको समझने के लिए अंग्रेजी का सहारा ना लेना पड़े। हमने कहा अंग्रेजी का सहारा तो हम तब लेंगे ना जब हम अंग्रेजी का टेक्स्ट आपके सामने अनुवाद करके देंगे। और अनुवाद तो जितने लोग जितने मुंडे मुंडे मतर भिन्ना की तरह है कि जितने हाथ उतने गोभी की सब्जी का स्वाद, तो उस तरीके से वो अनुवाद की बात होती है। लेकिन अगर हम कुछ बात करते हैं, हम आपसे बात कर, अच्छा बताइए, हम आपसे भी बात कर रहे हैं तो हम तो अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं ना। अभी बीच में एक आध अगर कोई शब्द आ जाता है तो भाई वो तो हमारे व्याकरण में लिखा हुआ है। विदेशज, तद्भव, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, इन 4 तरह के शब्दों से हिंदी भाषा का निर्माण हुआ है। तो उसमें विदेशज तो है ही, तो विदेशी शब्दों का इस्तेमाल तो होगा ही। तो बीच बीच में तो कुछ जो वैसे शब्द, अब हम स्टेशन को स्टेशन नहीं बोलेंगे, प्लेटफॉर्म को प्लेटफॉर्म नहीं बोलेंगे, कंप्यूटर को कंप्यूटर नहीं बोलेंगे, कैमरा को कैमरा नहीं बोलेंगे, मोबाइल को मोबाइल नहीं बोलेंगे। उसके लिए हम शब्द खोजने जाएंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हाँ, वैसे में जो है कि सहज सरल सिंपल। लेकिन उस सहज सरल सिंपल को स्कूल के लेवल से, स्कूल के स्तर से उसको सहज सिंपल सरल बनाने की मांग की जाने लगी। और ये कहा जाने लगा, मम्मियों को पकड़ पकड़ करके बुला करके लाया जाने लगा, मम्मियों की क्लास ली जाने लगी। टीचर्स कहने लगी कि भाई अपने वार्ड को, अपने बच्चे को अंग्रेजी सिखाइए, नहीं तो बच्चा आपका जो है ना धजाड़ जाएगा। और आप तो जानते हैं कि भैया हमारे समाज में बच्चे को या किसी को अगर अंग्रेजी ना आए तो इससे बढ़ करके डूब मरने वाली और कोई बात नहीं हो सकती। तो मम्मी पुड़ी जाती है एकदम से कि हाँ, मम्मी भी अपना अंग्रेजी बोलने लगती हैं, बच्चे भी अंग्रेजी बोलने लगते हैं। मम्मी बोलती है, बेटा बेसिन पर सूप रखा है, हैंड वॉश कर लो, वहीं पर हैंगर में टॉवेल है, टॉवेल से हैंड वाइप कर लो, डाइनिंग टेबल है, चेयर पर सिट हो लो और डिनर कर लो। कभी कभी मम्मी का अगर उच्चारण इधर से उधर हो जाता है तो सिट का उसमें SIT के बदले वो SHIT हो जाता है। और फिर जो है खैर हम उससे बहुत ज़्यादा हम नहीं बात करेंगे। बात उसकी और आगे चलती है और फिर जब अगर मामला ऑफिस में पहुंचता है तो ऑफिस में फिर से होता है। मेरे बॉस थे तो हमेशा, एक बॉस थे वो तो हमेशा यही कहते थे कि ये विभा कितनी कठिन हिंदी बोलती है, कितनी कठिन हिंदी बोलती है। तो हमने कहा कि सर कौन सा कठिन शब्द हमने बोल दिया है? बोला है ना, आत्मविश्वास बोला है। हमने कहा कि सर आत्मविश्वास बोला है, आत्मविश्वास बोला है। हमने कहा सर आत्मविश्वास बोला है तो उसमें कौन सी मैंने कठिन हिंदी बोल दी? नहीं, कठिन हिंदी बोलती हो, बहुत कठिन हिंदी बोलती हो, सरल बोलो, सरल सहज सिंपल हिंदी बोलो। हमने कहा सर सरल सहज सिंपल हिंदी क्या है? तो उन्होंने ये कहा
कि वो जो हमको समझ में आए। अब हमको समझ में आए में क्या होता था कि हमारे बॉसेस में हमारे एक बॉस थे, वो उनकी मातृभाषा बंगाली थी। हमें उनके लिए भाषण लिखना था तो हमने उनके लिए भाषण लिखा। हमने उनके लिए भाषण लिखा तो हमने सोचा कि भाई आजकल आवश्यकता कौन पढ़ता है, आजकल तो लोग ज़रूरत बोलते हैं, अवश्य कौन बोलता है, ज़रूर बोलते हैं। तो इस तरह के शब्दों का, आम फहम शब्दों का हमने उसमें इस्तेमाल किया और हमने उनको लिख दिया, उनको भाषण बना के दे दिया। जब उन्होंने भाषण पढ़ा तो उन्होंने कहा कि ये ज़रूरत क्या होती है। हमने कहा सर नेसेसिटी, उसका हिंदी में और कोई दूसरा शब्द है क्या। मैंने कहा सर आवश्यकता। तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करो ना, ऐसे ये ज़रूरत और इस तरह के शब्द क्यों देती हो तुम मुझे। आवश्यकता, तो उन्होंने अवश्य लिखा ज़रूर की जगह, आवश्यकता लिखा ज़रूरत की जगह, और इस तरह से वो वक्त के बदले में समय उन्होंने लिखा और मुनाफे के बदले में उन्होंने लाभ लिखा। वो इस तरह से वो उन्होंने अपने भाषण को सुधार दिया। वो बॉस चले गए, दूसरे बॉस आए तो उनके लिए भाषण लिखना था, उनके लिए भाषण मैंने लिखा। तो हमने सोचा कि पहले दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो मैंने उनकी जगह तो मैंने वहाँ पर लिख दिया आवश्यकता और ज़रूर, और अवश्य, ज़रूर के बदले अवश्य, ज़रूरत के बदले आवश्यकता, वक्त के बदले समय, और लाभ के बदले मुनाफा के बदले लाभ, और इस तरह से हमने लिख दिया। तो उन्होंने फिर बुलाया, अरे विभा ये क्या चलता है। हमने कहा क्या हुआ सर, ये क्या लिखा है, आवश्यकता आवश्यकता आवश्यकता, ये तेरे को जरूरत नहीं आती बोलने, जरूरत लिख, जरूरत, जरूर लिख, जरूरत लिख, वक्त लिख, ये क्या, ये समय लिखा है, ये समय क्या होता है, सिंपल हिंदी लिख, सिंपल, सरल, सहज, सिंपल हिंदी। तो हमने फिर से आवश्यकता को हमने ज़रूरत पे बदल दिया, अवश्य को हमने ज़रूर में बदल दिया, फिर से हमने समय को वक्त के चाल पर हम ले आए। तो इस तरह से हम सरल सहज हिंदी करते रहे। हमारे उसके बाद वो बॉस भी चले गए, एक और बॉस आए। वो बॉस आए तो वो तमिलनाडु से आए थे। तो उनको सिर्फ अपना नाम हिंदी में लिखने आता था, क्योंकि उसके अलावा उन्होंने हिंदी ऑफिस की दरकार थी। लेकिन वो बहुत बहुत ही अच्छे वो ऑफिसर थे। इतने शार्प ऑफिसर अपने जीवन में जब मिल जाते हैं ना, तो बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। लेकिन जब हम हिंदी, उनको भी अब कई जगहों पर उनको हिंदी में बोलना पड़ता था, तो हम उनके लिए भाषण लिख के जाते थे। तो भाषण हम लिख करके गए, और उसके बाद जब हमने वहाँ पे भी फिर हमने वैसे ही कुछ शब्द लिख करके दिए। तो वहाँ भी उन्होंने वही आवश्यकता और मुनाफा और लाभ। तो उन्होंने कहा कि हमने लाभ लिखा। तो उन्होंने कहा व्हाट इज दिस लाभ। हमने कहा सर इज प्रॉफिट। ओ लाभम, तो जी सर लाभम। तो ऐसे वे सारे शब्द जो तमिल में इस्तेमाल होते थे, वे सारे शब्द उनको हम फिर चुन करके वैसे शब्द हम लेकर के आते थे जो जिसको समझने में उन्हें दिक्कत ना हो। तो सरल सहज सिंपल हिंदी का मतलब मेरी समझ में तो ये आया कि आपको अगर समझ में आ जाती है तो कठिन हिंदी भी आपको सरल लगती है, और अगर नहीं है तो वो भी सरल हिंदी भी आपको कठिन लगती है। और उसके बाद जो है कि सरल सहज हिंदी बोलने के इसमें हम जब आगे बढ़ने लगे हैं तो हमारी सहजता का, सरलता का तो ठिकाना नहीं है। और आजकल तो अखबार तो वही कहता कि पीएम ने अनाउंस किया फलाने लाख करोड़ का पैकेज, तो वो सारी चीज़ें जो है अनाउंस हो जाता था, घोषणा नहीं होती है। अब सारी चीज़ें जो बदल जाती हैं, और उसको बदलने के क्रम में हम भी कहते हैं, हमारे कुलीग तो कहते थे हाँ मुझे लेट हो रहा है, मेरे ब्रदर इन लॉ की फ़्लाइट 6 o'clock आने वाली है और वो डिले हो गई, अब वो 8 o'clock आएंगे, एयरपोर्ट से बाहर निकलते 9 o'clock हो जाएंगे, जब तक वो रेजिडेंस पहुंचेंगे 11 o'clock हो जाएंगे, मिडनाइट तो होते हो जाएगा, और अर्ली मॉर्निंग फिर मुझे उठना है और उठ करके फिर से ऑफिस के लिए भागना है। हमने कहा सर आप कौन सी भाषा बोल रहे हैं। हिंदी बोल रहा हूँ। क्या मतलब है आपका। हमने कहा सर कितने शब्द आपने इसमें हिंदी बोले हैं, क्या मतलब। हमने कहा सर फ्लाइट तो चलिए ठीक है, कोई नहीं बोलेगा कि हवाई जहाज़ देर हो गया, लेकिन डिले भी आप बोल रहे हैं, 6 o'clock बोल रहे हैं, कि हमारे यहाँ 7 बजे नहीं है, 8 बजे नहीं है, 11, हम तो दिन रात हमारा तो मुहावरा ही है 12 बजते हैं, तो हमने तो 12 बजा देते हैं सभी के, और हमें आप इस तरह से तो हिंदी के ही 12 बज रहे हैं, तो हिंदी के मैं सरल हिंदी, सिंपल हिंदी, सहज हिंदी बोल रहा हूँ, और सरल सिंपल सहज हिंदी तुमको भी बोलना चाहिए। ये तुम लोग इतने कठिन हिंदी देते हो कि पढ़ने के इसमें और पढ़ने में जबान जो है वो
मुड़ जाती है, जवान को लकवा मार जाता है। हमने कहा सर पैरालिसिस, तो हाँ 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 पैरालिसिस। तो हमने कहा अच्छा हाँ सर हम पैरालिसिस ही बोलते हैं, लकवा नहीं बोलते हैं, वो ज़्यादा सही है। हाँ यस 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 पैरालिसिस पैरालिसिस सही। इस तरह के सिंपल शब्दों का इस्तेमाल करो। तो हम सिंपल शब्दों का इस्तेमाल करने लगे। आपको भी इस तरह के सिंपल शब्द आपको मिलते रहेंगे, आपको भी जो है। उसके बाद तो हमारी एक पड़ोसन थी, तो वो हमेशा ये कहती थी, मेरी मदर इन लॉ आई हैं, मेरी सिस्टर इन लॉ आई हैं, मेरा सन आया है, मेरा सन फॉरेन जाने वाला, अब्रॉड जाने वाला है। तो ऐसे इन सारे शब्दों में सिंपल, सहज, सरल भाषा रखिए। भाषा कोई भी हो, चाहे आप अंग्रेजी बोले या हिंदी बोले या कोई भी भाषा बोले, भाषा में एक रवानगी होनी चाहिए, भाषा में सरलता होनी चाहिए, सहजता होनी चाहिए। लेकिन उस सरल सहज का मतलब ये नहीं कि हम अपनी भाषा के शब्दों को अपने जीवन से निकालते चले जाएं। हम 6, 7, 8 सारी गिनती हम भूल गए हैं। हम सोमवार से इतवार तक के दिन के नाम भूल गए हैं। हम यहाँ तक कि हम पिजन याद रखते हैं, कबूतर भूल गए हैं। केला याद नहीं रखते हैं, बनाना याद रखते हैं। एप्पल याद है, सेब याद नहीं है। यहाँ तक कि जो है कि अब हमको मिल्क याद रहता है, दूध नहीं याद रहता है। हमारे घर जो आती हैं हाउस हेल्प, उनको भी किचन याद रहता है, टाइम याद रहता है, उनको रसोई घर अब नहीं पता है। उनके पास अब समय नहीं है, टाइम है, समय नहीं है। तो इस तरह से शब्द हमारे जीवन से निकलते जा रहे हैं। सास, ससुर, देवर, देवरानी, ननद, जिठानी, साला, सलहज, साली, भाभी, ननद, ये सब हमारे जीवन से निकलते जा रहे हैं। और इसी तरह से बहुत सारे, ये तो मैंने कुछ शब्दों के उदाहरण दिए हैं क्योंकि लोगों को आसान लगता है। बुआ, फूफा, मौसा, मौसी, चाचा, चाची, ताऊ, ताई, नाना, नानी, दादा, दादी, ये सब निकल गए हैं। सब ग्रैनी हो गए हैं, दादा, दादी, नाना, नानी, सब ग्रैनी हो गए हैं। बाकी सारे के सारे लोग अंकल हो गए हैं, बाकी सारे के सारे लोग इन लॉज हो गए हैं, सारे के सारे सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ये हो गए हैं, और कुछ नहीं रह गए। हमारा सिर्फ ये कहना है कि सिंपल, सरल, सहज हिंदी तो बोलिए, और लेकिन उसमें अपने शब्दों को खो मत दीजिए। शब्दों की बलि, अपने शब्दों की बलि दे करके ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें जो हमें सरल से असरल बना दे, सहज से असहज बना दे। कल हम आपको इसी की दूसरी कड़ी हम आपको सुनाएंगे, और कि हमें हमारे बॉस ने ट्यूशन का काम दिया और फिर हमने उसमें उनको कैसे राम कथा हमने उनको सुनाई, राम कथा का उन्होंने हमारा इम्तहान लिया। तो उस इम्तहान की बात हम कल के एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा और सिंपल, सरल, सहज हिंदी में ही बात कीजिएगा, और उसमें हमारा और आपका नाता बना रहेगा, हमारे और आपके बीच एक समन्वय बना रहेगा, कोऑर्डिनेशन भी बना रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद, शुभ खैर।